मित्रों, दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखें और बायां हाथ अपने गोदी में। शांत मन को, शांत अपने आँखों से, शांत दिमाग से अपने घर में जितनी भी कुल संपदा है, चाहे वो बैंक में हो, नगद हो, व्यापार में हो, घर में जितने भी सदस्य हैं, उन जिस किसी के पास हो, आपके कर्मचारी से लेकर के जितने भी लोगों के बीच में व्यवसाय, व्यापार, लेन देन जो भी फैला हुआ है, उसे ध्यान करें। देखें कहीं कि आपका कर्ज की ज़्यादा मात्रा है या आपके पास बचत धन की ज़्यादा मात्रा है, या कि संतुलन में है, कि रोलिंग में है, कि क्या है। आप उस धन का क्या और इससे बेहतर उपाय करके आप इसकी और वृद्धि कर सकते हैं, बिना कोई नुकसान किए, बिना कोई चोट किए, बिना कोई अन्य चीज़ों को परेशान किए। ज़रूरत के तमाम चीज़ों को पूरा करते हुए भी आप अपने इसी धन का क्या और अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी अपने दिमाग को जोड़ डालिए, मन से पूछिए, चेतना से पूछिए और शांत भाव से एक बार गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हम अपनी खुद की उज्जवल भविष्य के निर्माण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण मंत्र, कुछ महत्वपूर्ण जीवन की सलाह और कुछ महत्वपूर्ण जीवन के अनुभव को हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। ये हमारा आज का 14वां लेसन है, जीवन के सबक का 14वां पाठ। यदि आप जीवन में, व्यापार व्यवसाय में, जीवन के किसी भी समय, चाहे बचपना हो, युवावस्था हो, किशोरावस्था हो या बुढ़ापा हो, देश में हो या प्रदेश में, गांव में हो या शहर में हो, आप जहां भी हो, चाहे घर अस्पताल में हो या मरघट में हो या अपने गुसल खाने में हो या फिर आप अपने बेडरूम में हो या फिर आप किसी टाकीज में हो, मूवी देख रहे हो, या किसी दोस्तों के बीच में आप गप्पे लड़ाए हो, कोई पार्टी शार्टी कर रहे हो, या अपने व्यापार व्यवसाय में अपने केबिन में बैठे हो, या कहीं एग्ज़ाम दिला रहे हो, या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या भविष्य के निर्माण के बारे में कुछ सोच रहे हो, या उद्योग धंधा लगाने के बारे में कुछ सोच रहे हो, या बैंक में बैठे हो, या किसी मंदिर में बैठे हो जहां आप पैसे 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 लगातार गिनते चले जा रहे हो। बड़े बड़े मंदिरों में कई सौ लोग पैसा गिनते रहते हैं, दान क्या आया हुआ पैसे गिनते रहते हैं। तो इन सारे चीज़ों में कहीं भी आप हो सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे बहुमूल्य चीज़ मित्रों ये है कि यदि आप पैसे की अहमियत को समझते हैं तो ज़रूर आप बचत की ताकत को भी समझेंगे। पैसे की वास्तविक मूल्य को यदि आप समझेंगे तो उसकी शक्ति को भी समझेंगे, उसकी पावर को जब समझेंगे तब पैसा का सदुपयोग की ताकत को भी समझेंगे। लेकिन आप पैसे की अहमियत नहीं समझते। बचपन में मम्मी पापा ने कुछ भी धन लुटा दिया, कुछ भी धन लुटा दिया, आपके ऊपर लुटाते रहे, आपको पैसे की कोई वैल्यू समझ नहीं आया। आप बाजार में गए, मार्केट में गए, मन पसंद चीज़ें लेते रहे, मम्मी पापा आपको अपने मोहवश लुटाते रहे, या ऐसो फैशन के लिए लुटाते रहे, या दिखाने के लिए लुटाते रहे, स्टेटस के लुटाते रहे, मेरे पास खूब अपार संपत्ति है, जितना चाहो लुटते जाओ, ऐसा कुछ करते रहे। तो फिर आपने पैसे के मूल्य नहीं समझा। मेरे भारत देश का एक बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा उद्योगपति, आज के समय में बहुत बड़ा उद्योगपति है। उस जमाने में उसके पिताजी के पास कुछ पैसा नहीं था, मैंने इतना कम पैसा था, और उन्होंने जब सोचा कि एक ये जो मेरा पैसा है मैं इसको क्या कर सकता हूँ। तो मित्रों बचपना में एक नैतिक शिक्षा में एक कहानी हमारे पाठ्यक्रम में रहा करते थे। हम उस ज़माने में हमारा जो पाठ्यक्रम दूसरा हुआ करते थे, तो उस पाठ्यक्रम में लिखा हुआ था कि एक व्यापारी एक शहर में आया, उसके पास 10 रुपये था।
₹10 था और उन्होंने सोचा कि मैं व्यापार भी कर लूँ, अपना गुजारा भी कर लूँ और धन संचय भी कर लूँ और अपने व्यवसाय व्यापार को मुनाफे में भी चलाऊँ, लेकिन मेरा नुकसान कभी ना हो, कुछ ऐसा कर लूँ। तो उन्होंने ये सोचा कि मान लीजिए मैं 50% का रिस्क लेता हूँ, तो 50% मेरे पास बचे होनी चाहिए। मान लीजिए मेरे पास कुल जमा 5,000 है, मैंने 2,500 को जिस जोखिम लिया, रिस्क उठाया और मेरा नुकसान चला गया, तो मेरे पास अभी 2,500 बचा हुआ है, मैं पुनः उससे शुरू कर सकता हूँ। लेकिन मैंने 2,500 का व्यापार में लगा दिया, 2,500 का और कर्जे ले लिया और मेरा दोनों के दोनों मेरा पहला नुकसान भी चला गया और 2,500 को मुझको चुकता करना पड़ गया। अब मैं जीरो में हो गया, अब भी मैं यहाँ से उठ सकता हूँ। लेकिन मैंने 5,000 की व्यवसाय शुरू की, मेरे पास कुल रकम 5,000 था, मैंने 5,000 कर्ज ले लिया, 5,000 जुए में खेल दिया, 5,000 सट्टेबाजी में लगा दिया, 5,000 तत्काल बढ़ाने वाले लोग पैसे में लगा दिया और 5,000 की मैंने अहंकार बो दिया लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास बहुत पैसे हैं, चलिए नए नए खरीदारी कर लेते हैं, शौक शॉपिंग कर लेते हैं, खाते हैं पीते हैं, मौज करते हैं ज़िंदगी और क्या। अब ईश्वर की ऐसी चक्र हुआ कि आपका व्यापार नष्ट हो गया, किसी कारण से नष्ट हो गया, प्राकृतिक आपदा आ गया, आपको तुरंत अब 5,000 का चुकता करना है ब्याज सहित। अब 5,000 आपका शेयर मार्केट में डूब गया, 5,000 आपका जो आपने सट्टे पट्टे खेले थे वो भी डूब गया और जो आपने जहाँ जहाँ से जितना जितना कर्ज लिया था वो सब के सब ऐसी तैसी हो गई। अब आपकी ज़िंदगी पूरे जीवन भर आप उस कर्ज को छूटते छूटते या उस कर्ज से पीछा छुड़ाते छुड़ाते या फिर ज़िंदगी से भागते भागते आप पूरी ज़िंदगी रियाते गियाते निमियाते ज़िंदगी जीते रहोगे, क्योंकि आपने सबसे पहले अपने अहंकार को अहमियत दिया, अपने अहंकार की ताकत को समझे और पैसा के मूल्य नहीं समझा। उसने व्यापारी ने समझ गया कि मेरी ज़िंदगी में 50% का रिस्क उठाऊंगा, 50% मेरे पास बचा रहेगा। उन्होंने जब सफलता शुरू मिला तो उसने फिर क्या किया, 25% को उसने अपनी बचत खाते में रखना शुरू कर दिया। 25% को उन्होंने पैसे को बढ़ाने के लिए पैसा लोगों को ब्याज में देना शुरू कर दिया, क्योंकि कभी कभी ब्याज का दिया पैसा वापस नहीं होता, बहुत दिन लग जाता है, तो डूबने की संभावना हो जाती है, कहीं से मिलता है कहीं चला जाता है। मित्रों, व्यापारी ने 5 साल में अपना धन को 5 गुना बढ़ा लिया। व्यापारी वापस आया, धन धान्य से भरा हुआ वापस आया और उसने अपने पुत्र को, अपने संतान को ये शिक्षा दिया कि बेटा तू जब बाहर जाना अपना व्यापार करने के लिए तो उतना ही वहाँ कर्ज करना जितने कि तुम्हारे घर में जमा पैसा है, उससे ज़्यादा 1 रुपये का भी, 1 पाई का भी आप ज़्यादा खर्च मत करना, अधिकतम खर्च करना तो वहीं तक करना, क्योंकि एक बार पैसे को खींचता है, लेकिन ठीक है आप पैसा गलत तरीके से लगाओगे तो पैसा गलत तरीके से चला जाएगा। इसलिए पैसे को व्यापार में लगाओ, व्यवसाय में लगाओ, उचित कर्म में लगाओ, तो आपको पैसे की अहमियत समझ में आएगा। उसके संतान को समझ में आया नहीं, क्योंकि बाप दादे ने कमाया हुआ था, बाप दादे ने अकल लगाया था, बाप दादे ने मेहनत करी थी। वो अपना सोना ले लिया, पूरे पैसे का सोना ले लिया, सोने की जेवर ले ली और उसने बाजार करना शुरू किया। 1-2 बाजार में गया, काफ़ी लाभ मिला, पूरे पैसे को सोने की जेवर में लगा दिया, पूरे पैसे के व्यापार में लगा दिया। अब एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उस पूरी की पूरी संपत्ति चोरी हो गया। अब मित्रों कुछ उसके पास बचा नहीं, वापस आने के लिए भी पैसा नहीं था, तो कर्ज ले लिया तो उसमें भी काम चला, पैसा नहीं लिया, उसने पूरी ज़िंदगी को ठाट बाट से जीना है करके उन्होंने उतना ही कर्ज ले लिया और बोला कि घर में जाते ही मैं ये चुकता कर दूंगा, घर जाने के बाद आपका पैसा आपको मिल जाएगा, मैं लौटा दूंगा। दुर्भाग्य ये था कि जब वापस आया तो उसके घर में भी बड़ा डाका डल गया था, चोरी हो गया था, कोई संपत्ति बच नहीं गया था, मम्मी पापा सड़क पे आ गया था और वो अपना रोजी मंजूरी करके अपने जीवन गुजार रहे थे। उसका संतान आया घर में, देखा अरे मैं तो इतना कर्ज करके लौटा हूँ और घर में भी ये दुर्दशा है, तो उसने आत्महत्या कर ली। उपचार हुआ, उसको बचाया गया, राजा के सामने पेश किया गया, क्योंकि आत्महत्या करना अपराध है। पेश किया गया, पूछा गया उनसे क्या तुम क्यों अपने आप को मारने के तुले हो, भगवान ने जब जिंदगी दिया है तो। तब उन्होंने कहा कि मैंने पैसे की अहमियत नहीं समझा, बचत की ताकत को भी नहीं समझा, मैंने अहंकार वश और फिजूल खर्ची और अपने आप को दिखाने के लिए मैंने अनाप शनाप अपने पैसे की व्यवसाय किया, व्यापार किया और चोरी हो गया, कुछ भी हो गया। तो उसके बाद ही मेरे मन में संतोष न रहा, मैं बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर के घर आ गया और घर में आके देखता हूँ तो यहाँ भी एक मुसीबत पड़ गया है, अब मेरे पास उसको लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है।
मैं उसको मुँह नहीं दिखा सकता, मैं कमा नहीं सकता। जीवन भर कमाऊँगा तो शायद मैं उनका पैसा चुकता ना कर सकूँगा। मम्मी पापा की सेवा तो करने की दूर की बात है, इनका मैं वास्तविक धन भी ना लौटा सकूँगा। इसी कारण से मैं ग्लानिवश मैं आत्महत्या कर रहा था, लेकिन आपने मुझे बचा दिया और मेरे जीवन को पीड़ा से और नरकगामी बना दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि पैसा आपके लिए बहुत जीवन में महत्वपूर्ण तो है, पर पैसा के उचित रीति से समझो तब। पैसा कमाने के लिए पैसे से ज़्यादा ज़रूरत है सही समझ की। पैसा आपकी ज़िंदगी में है, पैसे की अपनी एक अहमियत है कि आपको भोजन चाहिए तो ठीक है, पैसे से भोजन खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से भोजन का उत्पादन नहीं कर सकते। उसके लिए अन्न का उत्पादन करना ज़रूरी है। अन्न के लिए पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, और अन्न से फिर पैसा मिल जाता है। ऐसे ही कपड़ा पहनने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत है, पर पैसे की वजह से हम कपड़ा पहनते, ये बात भी ज़रूरत नहीं है। तो पैसे को एक समझो, पहले पैसे की अहमियत समझो, पैसे के मूल्य समझो, पैसे कमाने के तरीके समझो, और पैसा की सही समझ आने पर आपको उसका वास्तविक मूल्य समझ में आएगा। अब मैं एक छोटा सा कहानी अपने जीवन की बताता हूँ। मैं अपनी पीजी पढ़ाई पूरा करने के बाद ज़िंदगी में कुछ न कुछ हर किसी को करना पड़ता है, हर किसी को करना पड़ता है। तो मैंने अपने 4 मित्रों से मिल करके 4-5 मित्र हम रहे होंगे, और कोई मित्र नौकरी को सोच रहा था, कोई इसको सोच रहा था, कोई बेरोजगार था, कोई इधर का सोच रहा था, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। उनमें से मेरे एक मित्र ने कहा, चलो हम एक एजुकेशन का फर्म डाल देते हैं, एक एजुकेशन संस्थान डाल देते हैं। हम सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम एजुकेशन में, शिक्षा में हम बहुत बड़ी योगदान कर सकते हैं अपने क्षेत्र को। किसी ने पैसा कमाने दृष्टिकोण से कहा, किसी ने सेवा के दृष्टिकोण से कहा, कोई बेरोजगार थे इसलिए कहा, कोई अपने समय का सदुपयोग करना चाहते थे इसलिए कहा, किसी के पास विषय ज्ञान बहुत अच्छा था इसलिए कहा। अब मैं तो चुपचाप था, मैं बोला ठीक है चलिए काम कर लेते हैं। अब इसकी ज़रूरतें कितनी होगी, इसका भविष्य में इसका फंड कैसे जुटाया जाएगा, तो किसी लोगों ने कहा चैरिटेबल कर लेते हैं, किसी लोगों ने कहा कर्ज ले लेते हैं, किसी ने कहा ये कर लेते हैं, किसी ने कहा वो कर लेते हैं। पर मैंने पैसे की कीमत में समझता था, क्योंकि मैं 9वीं क्लास से अपने हाथ में खाना बनाना और अपने जीवन जीना, तो मैं पैसे का मूल्य समझ रहा था। मेरे घर में मुझको सब्जी के लिए और ईंधन के लिए और अपने चाय पानी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए मुझको पैसे मिलते थे। मैं उस पैसे को 3 हिस्सा में बांट देता था। पहला हिस्सा होता था भोजन। भोजन में फल लेना है कि सब्जी लेना है कि क्या चीज़ करना है, कि जूस पीना है कि चाय पीना है कि पकौड़े खाना है कि नाश्ता करना है कि दोपहर का लंच टिफ़िन करना है, क्या करना है, किसमें कितना खर्च करना है। मैं उस पैसे को वितरण कर देता था अलग अलग खंडों में, ताकि मेरा पैसा कम ना पड़े। मैं पैसे एक हिस्सा और कर लेता था, उस हिस्से से मैं अपनी पसंद की दुकान में जाता था और कुछ भी जो मुझे पसंद आ जाता था मैं वो बुक उठा करके खरीद लेता था। कभी कभी एक माह में उतना पैसा नहीं बचा रहता था, तो मैं अगले माह मिला करके बुक ले लेता था। लेकिन मैंने पुस्तक पर मैंने वो अपना एक धन लगाता था। मैंने उसका कुछ हिस्सा बैंक में बचत खाता खोल करके मैंने उसमें हर महीना कुछ न कुछ जमा कर देता था। 100 रुपये ही सही, 200 रुपये ही सही, लेकिन मैं जमा कर देता था। एक बचत की तरफ मेरा ध्यान बराबर रहता था। और एक हिस्सा मैं निकाल लेता था, अपने दोस्तों के साथ घूमना है, कभी पिकनिक मनाना है, कभी मूवी देखना है, कभी चाट पकौड़े खा लेना है, महीना में किसी एक आध दिन आपको अपना कुछ कर लेना है। तो उसको मैं पैसे की बर्बादी जानता था, ये इस पैसे की बर्बादी, लेकिन मैं महीने भर का अपने रिफ्रेशमेंट करने के लिए और अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए अपने कुछ धन को कुछ इस तरह से मैं उसको उड़ा देता था। मैं सब कुछ जानबूझ कर करता था। वही मेरे एक मित्र था, वो उसके घर के लोग मुझसे 3 गुना ज़्यादा पैसा देते थे। उसके पिताजी सरकारी कर्मचारी थे और उस पैसे को वो 15 दिन में 8 दिन में ख़त्म कर देता था, होटलिंग करता था, खाता था, पीता था, खूब इधर उधर करते जब पैसा रहते थे तो। और जब पैसा नहीं रहता था तब वो किसी दिन मेरे घर खाते थे, किसी दूसरे मित्र के घर खाते थे, किसी तीसरे मित्र के घर खाते थे। 15 दिन के बाद जब वो किसी मित्र के घर जाते थे, सारे मित्र को समझ में आ जाता था आदमी खाने के लिए आया है। यद्यपि उनके पास पैसा बहुत रहते थे। तब उन्होंने क्या करी, मैंने उनको सलाह दिया, एक काम करो, महीना भर का पैसा आप होटल में जमा कर दो, बचत पैसा का मौज मस्ती कर लो, कम से कम तुम्हारे खाने के लिए कम नहीं पड़ेगा। फिर उन्होंने वैसे ही कुछ किया। तो मित्रों, पैसे की समझ जो है जब हमारे जीवन में आ जाता है, तब से मैं देखता था कि मेरे पास कभी पैसे की कमी नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने पैसे का मूल्य समझा और पैसे को सही समझ से उसका सदुपयोग करना सीखा। बचत भी किया, उपयोग भी किया, सारा चीज़ में किया। तब मैंने अपने मित्रों को समझाया कि देखो, हम सब के सब कलेक्शन कर लेते हैं, 2,500 कलेक्शन कर लेते हैं, इतने में हमारा जो संस्थान के बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो प्रारंभिक जिस ज़रूरत है गवर्नमेंट की शुल्क से लेकर के जो चीज़ें वो हम कर सकते हैं। शेष पैसा हम
कर्मचारी नहीं लगाएंगे, हम जितने लोग हैं सब अपनी मेहनत करेंगे और अपनी सेवा देंगे, और उससे ये हमारी संस्था 2 साल में खड़ी हो जाएगी और एक अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगा। मित्रों, फिर हमारी संस्था ने ऐसे ही हुआ और हम 5 साल में हमारी संस्था के बाद एक अच्छी बड़ी संस्था बन गया, लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय होता चला गया। फिर 10 साल के मैंने उस संस्था को किसी कारणवश से, व्यक्तिगत कारण से मुझे बाहर जाना पड़ा और मैं सिर्फ उस संस्था का प्रेसिडेंट बस रह गया। शेष मैं अपने मित्रों को दे दिया, दोस्तों को दे दिया। दोस्त लोग कमा करते थे, खूब पैसा आते थे। फिर पैसे की अहमियत उन्होंने नहीं समझा, पैसे की समझ को उन्होंने खो दिया। खूब पैसा आया, खूब पैसा, और एक दिन वो संस्था का विनाश का कारण बना। संस्था में बचत के नाम पर बहुत कम थे, संस्था में और कुछ अन्य चीज़ों के नाम पर अलग अलग थे, बहुत सारी चीज़ें हो गई। लेकिन मैंने वही एक दूसरी जगह पे एक और हमने संस्था डाल रखा था, बहुत गरीब गांव में। उस गांव के बच्चों को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले, लोग आध्यात्मिकता को अपनाए, धर्म को अपनाए और मंत्र शक्ति समझे, और वो एक दूसरे उद्देश्य से उस स्कूल को खोला गया। और वो स्कूल धीरे धीरे अपने सोपान पे चढ़ते चले गए। पैसे की कमी उसी में भी नहीं हुआ, पैसे की अधिकता भी नहीं हुई, क्योंकि वह मैंने वितरण कर दिया। कितने पैसे को क्या करना है, कितने पैसे के निर्माण में लगाना है, कितने पैसे को बचत बना के रखना है, कितने पैसे को वेतन के लिए जमा रखना है। हम कोई ब्याज नहीं कमाते हैं। मैं जानता हूँ लाखों रुपए का ब्याज अच्छा मिल सकता है, शेयर मार्केट में लगाओ तो काफ़ी मिल सकता है, सट्टे में लगाओ तो जाने क्या से क्या हो सकता है। मेरे मित्र बोलते हैं, गुरुजी आप बड़े बेवकूफ़ टाइप का आदमी हैं, आप लाखों रुपए साल भर का गुरुजी का जो 10 माह का तनख्वाह है आप बैंक में ऐसे ही कर देते हो, उससे कुछ मिलता जुलता है नहीं। बस 2-3 माह का लिए आप देखते हो, जब आपको फिर पैसा आ गया तो फिर आप 5-6 माह का पैसा रख देते हो। मैं बोला जी मैं ऐसे ही कुछ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास समझदारी थोड़ी कम है। मैं चाहता हूँ कि 1 तारीख को मुझको पैसे के लिए ये पूछना ना पड़े कि अपने संस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं उनको मानदेय देने के लिए, वेतन मान देने के लिए पैसा है कि नहीं है। मैं 6 माह पहले मेरा अग्रिम जमा रहता है जिससे मैं काम करता हूँ। इसीलिए मेरे काम करने का तरीका थोड़ा भिन्न है मित्रों, क्योंकि मैं पैसा की अहमियत समझता हूँ। जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत कश है, चाहे मजदूर हो या फिर मेरे कर्मचारी हो या फिर कोई बड़ा तनख्वाह वाला हो, चाहे वो लाट साहब हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे आपका जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों न हो, उसको महीना में समय पर यदि वेतन नहीं मिलता है, उसका कमाया हुआ पैसा उनको नहीं मिलता है। हो सकता है कि मजदूर को दिन भर के दिहाड़े 300 मिले, 400 मिले, वो उसको उतनी खुशी मिलता है जितनी खुशी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके समय पर पैसा मिलता है। तो मित्रों, पैसा की अहमियत है, समझो उसको। जिसकी जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से उसका मूल्य तभी है। अब पैसा मांग रहे आदमी काम कर लिया है, धीरे धीरे आदमी का मन हो जाता है यार मैं कमाया हूँ, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, गालियाँ देने लग जाते हैं। आपको पैसा आखिर देना है, वेतन आपको देना है, उसकी कमाई का हिस्सा आपको देना है, जो कमा लिया देना है, आप जो कमिटमेंट है आपको देना है। तो देना है तो उसकी पहले कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि उसी बचत से आप अपनी शांति और सुख की बचत करोगे। इससे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, आप शांति में जीवन जियोगे, तो आप गुड से गुड और बेस्ट से बेस्ट प्लान करते हुए चले जाओगे। लेकिन रात दिन आप उसी में उलझे रहोगे, अभी पैसा कमाना है, ये पैसा हो गया, वो पैसा हो गया, इधर का हो गया, उधर का हो गया, अरे यार मैं उसमें उठा दिया था, उसमें खर्च हो गया था, इसका पैसा इसमें खर्च करना था, लेकिन मैंने खर्च दूसरी जगह में कर दिया, अब मुझको उसको भरपाई करना है, इधर भी हाय हाय हो रहा है, उधर भी हाय हाय हो रहा है। मेरे एक मित्र हैं, उसके पास आप 50 लाख रुपए दे दो, 3 दिन के बाद पूछोगे मित्र शांति है जीवन में, तो कहेंगे क्या बताऊं गुरुजी कोई शांति नहीं है, इतना रुपया तो मुझको हर महीना इतना लाख रुपए तो मुझको कर्ज का इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है। तो मतलब पैसा मिला तो उसको क्या कर बैठे, अरे उसको फला काम में लगा दिया। मैं बोला कि इसमें लगा दूंगा, इसमें इतना पैसा आएगा, इसमें उसको देता रहूँगा। वो जीवन का महत्वपूर्ण 15 साल अपने रात दिन बर्बाद करके रखे, खूब मेहनत करता है, मुझसे कई गुना कमाता है, लेकिन मुझसे कई गुना दुखित है, पीड़ित है, पैसा नहीं रहता। और दिखाने में तो ठाट बाट है, दिखाने में तो बड़ा मज़ेदार ठाट बाट काम करते हैं। मित्रों, तो आप अपनी जीवन शैली को देखिए, पैसा अति कंजूस भी मत बनिए। आप ऐसा है घर में बीमारी है, घर में बीमार है और आप पैसे को नहीं खर्च कर रहे हो, बीमार आदमी मर जाएगा, आपका पैसा क्या काम आएगा। आपको भोजन की ज़रूरत है, आपको विटामिन की ज़रूरत है, आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, आप कीजिए ना, अच्छे से खाइए, अच्छे से जीवन जिए, अच्छे से अपना घर को बना के रखिए, सुंदर बना के रखिए, फूल पौधे से लेकर के हर चीज़ में खर्च कीजिए, अच्छे पैमाने पे खर्च कीजिए। लेकिन खर्च जो है वह आप पैसे के अवमूल्यन करके नहीं, बल्कि पैसे के मूल्य को समझ करके खर्च कीजिए और पैसे को लगाइए, धन को लगाइए।
आप कहाँ लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, उसका क्या हर्ष होने वाला है, सब कुछ समुचित ढंग से देखते हैं।